तमाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के हलकों के लिए जमा होने का सिलसिला जो है मुकम्मल हुआ चलता है और उम्मीदवार धड़ल्ले से इस वक्त मैदानों के अंदर उतर रहे हैं। हर पार्टी की तरफ से बेशतर उम्मीदवार बल्कि सैकड़ों उम्मीदवार आ रहे हैं सामने। कई कई पार्टियों के बहुत उम्मीदवार इसलिए मैदान में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं समझ रहे हैं कि साबिक उम्मीदवारों ने वो हक अदा नहीं किया, तो हम अपने हलके की नुमाइंदगी करना चाहते हैं। क्या नुमाइंदगी करना चाहते हैं, क्या मौक़िफ़ है, क्या सोच लेकर उतर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आ रही है। फैसलाबाद के 21 हलके हैं, पंजाब के तमाम सूबाई असम्बली के हलकों पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। फैसलाबाद की आवाम किसको चुनना चाहती है, किसके साथ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है हमारा पलड़ा भारी है, तो नून लीग कहती है हमारा गढ़ था हम वापस लेंगे। कौन कितने ताकत के अंदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी पोजीशन लेना चाहती है, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक क्या कहती है, तहरीक के लब्बैक पाकिस्तान क्या कहती है, सबको आपके सामने रखेंगे और आज़ाद उम्मीदवार किस हद तक डटे हुए मौक़िफ़ के साथ उतरे हैं, सब प्रोग्राम में आपके साथ शामिल करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जो शुरू हो चुका है, जमा हो भी चुके हैं बहुत सारे उम्मीदवारों के। गहमा गहमी अरूज पे इलेक्शन होंगे ना होंगे, ये तो हमने ज़िमनी इंतखाबात में एक बड़ा सवाल उठाया था, लेकिन वो नहीं हुए, पोस्टपोन हो गए। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो मौजूद अदली है उसका अपना भी फ़ैसला होना बाकी है। उसके बाद एक स्टे ऑर्डर था, उसके ऊपर भी फ़ैसला या केस जो है वो ज़ेर तफ्तीश है या ज़ेर अभी समात है। लेकिन आगे चलें, PP 112 के इस रिटर्निंग ऑफिसर उनके ऑफिस के बाहर मौजूद हैं, कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। राना फ़याज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चैम्बर के नायब सदर साहब, जबकि राना आतिफ साहब मौजूद हैं जो कागज़ जमा करवा के हटे हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का। कैसे देख रहे हैं, इलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये तो बड़ा सवाल है। उम्मीदवार ताहाल अभी भी गहमा गहमी स्टार्ट नहीं कर रहे, कागजात जमा करवा दिए, उम्मीद क्या है इलेक्शन की? देखें जी, जो 1 मार्च को जो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट आई है, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्लियर कट कह दिया है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है। उसके बाद जो सदर ममलकत ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन की डेट तो 30 अप्रैल मुकर्रर हो चुकी है। और पाकिस्तान का जो आइन है, जो कि सबसे जो 1973 का आइन है, वो ये कहता है कि आप 90 दिन से इलेक्शन को डिले नहीं कर सकते। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, ये PDM की जो गवर्नमेंट है ये अब राह फरार इख्तियार करना चाह रही है, और वो हीले बहानों से कि जी हमारे पास पैसे नहीं है। हालांकि जो पाकिस्तान का आइन है वो ड्यूटी बाउंड करता है कि आपने इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे करवाने हैं, क्योंकि ये राइट के लोगों के ऊपर कौन हुकूमत करेगा, क्योंकि जो पैसा है ये लोगों का ही पैसा है। तो आप ये नहीं कह सकते हमारे पास पैसे। अच्छा, क्या मौक़िफ़ लेकर मैदान में आ रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या इश्यूज़ हैं हल्के के जो आप समझ रहे हल नहीं हो पा रहे? तो आपको साबिक़ गवर्नमेंट आपकी रही PTI की, लेकिन उसके बावजूद आप हल्के के अंदर उम्मीदवार PTI की तरफ से मुमकिन तौर पर भी सामने आए हैं, तो क्या मोटिव है, क्या मसाइल हैं जिनको लेके आगे चलेंगे? देखिए जी, नंबर 1 जो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट का मैं जो इलेक्शन PP 112 से मैं कंटेस्ट करना चाह रहा हूँ और इंशाल्लाह करूँगा, मुझे पूरी उम्मीद है, वो ये है कि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है ये कोलैप्स कर चुका है। हमारी पिछली हुकूमत ने भी कुछ इस्लाहात की थी, लेकिन ऑब्वियसली दरम्यान में कोरोना भी आ गया और कुछ हुआ। तो इस दफ़ा उम्मीद पूरी ये है कि हम ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो कि गवर्नेंस सिस्टम को समझते हैं, जैसे हमारे अदारे हैं, वासा है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके अलावा PHA है, उसके अलावा आपका हेल्थ केयर का जो सिस्टम है, और जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन है। तो हम ये चाहेंगे कि ओवरऑल ये क्योंकि इनको इम्प्रूव करें, और PP 112 में खुसूसी तौर पर हम ये चाहेंगे यहाँ पे जो सफाई के, वासा के, और स्पेशली जो तलीम और जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं। देखिए हमारा बेसिकली जो पार्टी में सब डिस्कशन हुई है कि हमने जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, सेहत कार्ड के बाद हमने बेसिक हेल्थ यूनिट्स को भी उनको भी एक्टिवेट करना है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस दफ़ा जो पिछले 4 साल में हमने जो चीज़ें सीखी हैं और पार्टी का जो लर्निंग कर्व इम्प्रूव हुआ है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इस दफ़ा जो गवर्नेंस है वो इस दफ़ा मिसाली गवर्नेंस होगी। पिछली दफ़ा हमारा पहला मौका भी था, कुछ ऑब्वियसली हम कुछ सीखने के मराहल से भी गुजर रहे थे, लेकिन इस दफ़ा हमारा पूरा होमवर्क है। जैसे आप ये देखेंगे, आपको इस दफ़ा एक विजिबल चेंज नज़र आएगी सफाई के अंदर, वासा के अंदर, PHA के अंदर, FDA के अंदर, और आपको वो जो इस्लाहात जो रह गई थी पिछली दफ़ा नहीं हो सकी थी, वो इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे। और इंशाल्लाह हम इस दफ़ा एक बहुत बेहतर टीम के साथ इस समय हम इंशाल्लाह मैदान में उतरेंगे, बहुत बेहतर टीम के साथ निकलेंगे आगे। और उम्मीदवार हैं, थोड़ा रास्ता दें ताकि सोहेल लाल हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका जी, कागजात नामजदगी आपने भी जमा करवा दी हैं। अच्छा, आपने करवाएं, चले आपके वाला साहब यहाँ से चेयरमैन भी रह चुके हैं और बल्दियात में एक एक्टिव सियासतदान के तौर पर, क्या आपको लगता है इस हल्के की महरूमियाँ रह गई हैं कि आपको सोचना पड़ा कि पार्टी की तरफ से मैदान अमल के अंदर उतरें, और वो जो महरूमियाँ आपकी जमात के कुछ लोग छोड़ गए हैं वो आपको कवर करने की ज़रूरत दरपेश आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, खान साहब ने कहा है कि मैंने जो इस दफ़ा टिकटें अनाउंस करनी है वो
एक तो बड़ी रैली की शक्ल में अनाउंस करनी है, दूसरा न्यू फेस की शक्ल में अनाउंस करनी है। मेरा खान साहब से मुतालबा ये है कि खान साहब इस दफ़ा जो टिकटें आप दें वो यंग जो बंदे हैं उनको दें, पुराने बंदों को मत आजमाएं। हमारे हलके में 10 से 11 कैंडिडेट हैं जी, सब अपनी वर्त कर रहे हैं, सब पीटीआई के तो 25 हो गए हैं। पीटीआई के तो मैं गिने हुए, एक दिन मैं गिन रहा था, मैं क्या चले सबसे ज़्यादा उम्मीदवार इस मैदान में है। क्या लग क्या रहा है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पार्टी के साथ मुखलिस हैं बड़ी देर से, लेकिन कुछ पैराशूटर्स जो आप लोगों की ज़ुबान एक इस्तेमाल की जाती सियासत में, उनकी एक बड़ी तादाद इस हल्के में आई है। उनको अगर किसी को ऑब्लाइज किया जाता है तो फिर स्टैंड क्या होगा, क्योंकि पीटीआई में इससे पहले ये हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पैराशूटर की टिकट है वो नामंजूर है। बिल्कुल हमारी पार्टी के साथ बड़ी देर से वाबस्तगी है। वो 25 मई का धरना हो, वो एवरीथिंग जैसी भी कंडीशन हो पार्टी की, हम पार्टी के साथ रहे हैं। खान साहब को यही फिर अपील करते हैं कि खान साहब जो हमारे हलके की टिकट है PP 112 की, वो काइंडली आप देखभाल के सोच समझ के दें, क्योंकि यहाँ से न्यू फेस ही लोग एडवाइस करते हैं कि न्यू फेस को आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हजरत दिशान मौजूद थे। अज़म है कि इस हल्के की बेहतरी के लिए और कुछ तब्दीलियाँ कुछ हल्के के अंदर जो महरूमियाँ रहेगी उसे कवर अप करेंगे। प्रोग्राम में आगे लिए चलते प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और उम्मीदवार भी कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए पहुँच रहे हैं। शहबाज अमीर अली वान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती और पुराने वर्कर हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। शहबाज साहब, इस हल्के में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उंगलियों पर गिने तो 25 अप्रॉक्सीमेटली कैंडिडेट आ चुके हैं। अब मैं तो एक दिन प्रोग्राम में भी 4 बंदों का नाम लिया जिसमें आप भी थे। बड़ी ज़्यादती होगी या इसको कबूल कर लेंगे, कुछ और लोगों को टिकट मिल जाते हैं अगर तो फिर ये नज़रियाती लोग कहाँ जाएंगे? खान साहब ने कहा उन्हें जमात से निकाल दिया जाएगा जो मुखालफत करेगा। आप बड़ी देर से डट के साथ खड़े हैं, तो डट के साथ खड़े वालों को उम्मीद है कि इमरान खान ऑब्लाइज करेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो जो भी पार्टी आपको पता है जो ये 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक पार्टी जो डाउनफॉल आया होता है वहाँ पे लोग भाग रहे हैं, वो डूबती कश्ती से लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन जो एक ग्रुप कर रही होती है, पार्टी ऊपर जा रही होती है, उसमें लोग शामिल भी हो रहे होते हैं, उसकी टिकट के उम्मीदवार भी वैसे ज़्यादा होते हैं। यही सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है कि लोग यहाँ से बेतहाशा उम्मीदवार हैं, लेकिन जो पार्टी ने क्राइटेरिया बनाया है कि जो हमारे मुखलस और दरीना कारकुन हैं वो और जो इलेक्शन लड़ सकते हैं और पार्टी के साथ ताहयात मुखलस रहेंगे, उनको प्रेफर किया जाएगा। अगर पार्टी हम पे एतमाद नहीं करती, मेरे किसी और साथी को टिकट से देती है, तो मैं पार्टी के साथ हमेशा से खड़ा रहा हूँ। 2018 में भी आपको पता है मैं उम्मीदवार था, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। मैं पार्टी के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरफ खड़ा रहा, आइंदा भी इंशाल्लाह। लेकिन पार्टी के अंदर जमहूरियत भी होती है। इमरान खान जमहूरी लीडर हैं, तो कुछ पैराशूटर्स को कबूल कर लिया जाए, क्योंकि आपके कुछ कैंडिडेट ऑफ द रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कोई पैराशूटर कबूल नहीं होगा। हल्के से आप दरीना कारकुन को देंगे तो कबूल है? हमारे जो पाकिस्तान तहरीक PP 112 से हमारे 6 से 7 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2005 से चले आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बहुत देर से 2009 से हमारे साथ चले आ रहे हैं। वो जो दरीना कारकुन हैं वो 6-7 कैपेबल हैं इलेक्शन लड़ने के। अगर वो इलेक्शन लड़ सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला पार्टी भी इस चीज़ को मलहूज़ खातर रखेगी कि उन्हीं लोगों में से कोई उम्मीदवार चुनेगी। हमें पूरा यकीन है अपनी क़यादत पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हमारी मरकज़ की क़यादत है उन पर, हमारी जो रीजन की क़यादत है उन पर, कि वो उन्हीं लोगों में से उम्मीदवार कोई पैराशूटर्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे शहबाज गिल साहब थे, उन्होंने कोशिश की लेकिन उनको यहाँ से फीडबैक ऐसा गया कि उनको समझ आ गई कि यहाँ पे लोग जो पहले से मेहनत कर रहे हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 यूनियन काउंसिल में लोगों को सर्व कर रहे हैं 6-6 साल से, वही डिज़र्व करते हैं इंशाल्लाह ताला। उन्हीं लोगों में से कोई कैंडिडेट। अच्छा, आपके समय में मसाइल क्या हैं? सूबाई गवर्नमेंट आपकी रही, वफाकी गवर्नमेंट आपकी रही, क्या मसाइल रह गए कि शहबाज अमीर अली वान ने फिर सोचा कि खुद मैदान में आना चाहिए, ये मसले मैं हल कर सकता हूँ, पहले वाले मेरे दोस्त नहीं कर सके? सबसे पहले जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के मसाइल हैं वो तो लोकल गवर्नमेंट हल करेगी। हमारे जो लेजिस्लेचर है उसका काम होता है कानून साजी करना। हमारा पढ़ा लिखा तबका जो सोच के मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़ने की जो मैंने जसारत की है वो ये है कि हमें कानून साजी बेहतर से बेहतर हो। हमारे पास कानून साजी होती है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर कराने के लिए इंशाल्लाह ताला मेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवान जिनका ज़ाती मफाद कोई नहीं है सियासत के साथ, जो दिल से लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए। यही नज़रिया लेके मैं आगे आया हूँ इंशाल्लाह ताला। और आने वाले वक्त में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। वो लोग जो सियासत को एज आ कारोबार के तौर पर लेकर चलते हैं और मेरे जैसे लोग जो सियासत को कह लें कि दिल से जज्बे से करने की कोशिश करते हैं, आपको फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क नज़र आएगा। शहबाज अमीर वान ने कहा कि भरपूर तरीके से आगे लेके चलेंगे और इबादत की तरह खिदमत के तौर पर सियासत करेंगे। आगे लिए चलते हैं, प्रोग्राम में आगे चलते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है। उम्मीदवार आ रहे हैं और अपनी अपनी जमात या मखसूस अंदाज में भी कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। टिकट मिलना बाकी है, लेकिन लोग जो हैं बड़ी तादाद में इस वक्त हलकों में आ रहे हैं। एक एक हलके से कम व बेश
40 से ज़ायद जो कागजात नामजदगी वसूल हुए हैं, जमा होने का सिलसिला जारी है। PP 112 से मुजम्मिल सर डोगर हमारे साथ मौजूद हैं, कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। कैसे देखते हैं, बहुत सारे लोग पार्टियों की जो है वो उम्मीदें लेके आए हैं, आपने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पहले अपना ऐलान कर दिया है। क्या आपको लगता है कि सबसे पहला सवाल ये होगा इलेक्शन हो जाएंगे, और दूसरा ये क्या ऐसी चीज़ें रह गई हल्के में कि नौजवान और आपको सोचना पड़ा कि आज़ाद हैसियत आएँ और वो काम जो पार्टियां नहीं कर सकी आपको करने पड़ेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि मुल्क इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल है कि सब देख रहे हैं कि शायद इलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि पहले भी बाई इलेक्शन का इन्होंने अनाउंस किया, बाद में वो इन्होंने कैंसिल कर दिया। देखें क्या बनता है कि लेकिन यह है कि मुल्की मसाइल का हल भी इलेक्शन है, और मुल्क इस वक्त इलेक्शन का मुतहम्मल भी नहीं है, क्योंकि इतने लोगों के पास खाने को नहीं है और वो इलेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। तो देखें क्या होता है। अच्छा, एक आम सवाल कि आप क्यों उम्मीदवार के तौर पे मैदान में आ रहे हैं, जब अगर दूसरी तरफ देखें तो अवाम हर कोई पार्टी यही आगे ऐलान करती है लेजिस्लेशन होगी, यहाँ गटरों के ढक्कनों के इफ्ताह करते हुए हमने MPS को देखा, वो नून लीग हो, PTI हो, वो पीपल्स पार्टी हो। अब ये होता है बल्दियात हम मजबूत कर देंगे, आते बल्दियात का बेड़ा गर्क कर दिया जाता है। आमरीत में जमहूरियत परवान चढ़ती है, जमहूरियत में जमहूरियत ही मर जाती है। क्या इस पर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत कैसे परवान चढ़ सकती है? सियासी जमातों का मौक़िफ़ तो सबका यही है कि जमहूरियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक बात है जमहूरियत की, तो नए लोगों को जब तक सियासत को बुरा भला कहने की बजाय लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, नए नौजवान पढ़े लिखे लोग इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, मुल्क की तमीर व तरक्की के लिए अपना किरदार अदा नहीं करना चाहेंगे, मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। और पार्टियों को छोड़ के पार्टीज़ देखें, सारी पार्टीज़ का जो है वो किरदार आवाम के सामने है। सारी पार्टीज़ ने आवाम को मायूस किया है, और सारे पार्टियों को अब बुरा भला कहने की बजाय मैं समझता हूँ कि सबको, नए लड़कों को जिन्हें पॉलिटिक्स का अपनी आवाम की खिदमत करने का जज्बा है, वो आगे आएँ, हमारी तरह आवाम की खिदमत करें, बेलौस होकर करें। और ये बात भी सच है कि जब तक आपके पास पावर नहीं होगी आप खिदमत नहीं कर सकेंगे। उसका ज़रिया सबसे ये अच्छा यही कि आप इलेक्शन लड़ें, अपने लोगों को कायल करें, इलेक्शन लड़ें, मेहनत करें, लोगों की खुशी गमियों में शामिल, लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करें। और मैंने ज़ाती से पिछले 7 साल से हल्के में वर्क कर रहा हूँ, और मैंने अपने अवाम की अपने हद तक खिदमत करने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन सारी पार्टीज़ को शिकस्त फाश दूंगा और कामयाबी हासिल करूँगा। अच्छा, पंजाब की दोनों पार्टीज़, एक तरफ मरीम नवाज़ कल कहती हैं MSF को बहाल करूँगी, यूथ को टिकट दूंगी, इमरान खान साहब भी कहते हैं यूथ को टिकट देंगे, लेकिन ऐन वक्त में हम जो चेहरे देख रहे हैं जिसको पार्टी आगे लेके आ रही है वो यूथ के एक्सपायर लोग हैं सारे। तो क्या आपको लगता है कि ये यूथ वाला नारा महज सिर्फ नारा, इसी वजह से आप किसी पार्टी की तरफ रुख नहीं कर रहे? देखिए जी, मैंने 2-4 साल पहले ही सारी पार्टियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली, सिर्फ इस वजह से इस मुल्क में सिर्फ नौजवानों का इस्तेसाल किया जाता है, इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। एंड टाइम पर आके इन्हें अपने पुराने बुज़ुर्ग याद आ जाते हैं जिन्हें उन्हें टिकट्स देने होते हैं। मैं समझता हूँ कि मैंने इसी वजह से कि मुझे किसी के सामने झोली ना फैलानी पड़े, मेरा जो टिकट है अवाम का टिकट है, मेरा टिकट अल्लाह ताला का टिकट है। मैं अल्लाह ताला से ही मदद मांगता हूँ और अल्लाह ताला ही कामयाबी देगा। मैं लोगों के दिलों में मेरे लिए मोहब्बत डाली भी है और इंशाल्लाह मज़ीद डालेगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से 7 साल से हल्के के लोगों में हर रोज़ 10 से 12 घंटे अपने लोगों की खिदमत में हाज़िर रहता हूँ। और जब तक हम जैसे नौजवान आगे पढ़े लिखे तबका आगे नहीं आएगा और मुल्क तरक्की नहीं करेगा, आगे बढ़ें, मुल्क की तमीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करें और उन नौजवानों का साथ दें जो हकीकी यूथ हैं, जो कि अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। बिलाशुबा 60% के करीब पाकिस्तान के अंदर तादाद नौजवान तबके की है, लेकिन अगर लीडर्स की बात करें तो सारे हमारे पास सीनियर सिटीज़न के तौर पर लीडर्स मौजूद होते हैं। कभी एक तरफ से इल्ज़ाम आता है कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ये आते नहीं हैं, तो वो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं आपकी जो प्लस्तर है वो नहीं खुलता। तो एक तरफ से निश्तर हैं तीरों के जो कि चल रहे हैं और इस सियासत को बड़ा इस वक्त आलूदा कर दिया गया है। गालम गलोच, ताने और बहतान और फिर वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स, बहुत सारा काम जिसको शायद मेरे ख्याल में ठीक करने के लिए नौजवानों को आगे लाने की ज़रूरत है। और जमातों को चाहिए सिर्फ नारों नहीं बल्कि दावे नहीं बल्कि वादे वफा करके दिखाएं तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए उम्मीदवारों के आने का सिलसिला मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जारी है। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और जमात इस्लामी की जानिब से भी उम्मीदवार जो हैं मैदान अमल के अंदर अपने कागजात नामजदगी सूबाई असम्बली के हलकों के अंदर जमा करवा रहे हैं। मुख्तलिफ हलके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं। सबसे पहले मैं मियाँ एजाज साहब को फ्री कर दूँ इस हवाले से। ये पासबान रिक्शा यूनियन के और पासबान वैगन यूनियन के भी चेयरमैन हैं, तो इनसे बात कर लेते हैं। मियाँ साहब, आप भी कागजात नामजदगी जमा करवाने मैदान में उतरे हैं,
आम बंदा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन अमूमन होता ये है इलेक्शन के दरमियान में आकर बड़े जो पिलर होते हैं, जो पंजाबी में थंब कहते हैं, वो लीडें ले जाते हैं और फिर बहुत कम लोग होते हैं जो कि आम आदमी की तरफ रुख करते हैं। किस अज़म के साथ मैदान में आ रहे हैं? देखिए जी, हमेशा से ये रहा है कि आम आदमी ब्रीफ ही नहीं हुआ, वो ज़हनी तौर पे ये हुआ है कि लग्जरी गाड़ियों में जो आते हैं वो हमारे लीडर हैं, वो हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन अगर लोगों को ये बावर करवा दिया जाए कि 98% गरीब आदमी हैं, हमारे ही वोट हैं, और अगर हम अपने में से किसी शख्स को वोट दे दें तो वो बंदा जो है वो असम्बली के अंदर पहुंच सकता है। बड़ी गाड़ियों के अंदर लोग आते हैं तो वो अपनी तिजोरियां भरते हैं, अपने मफादात के लिए वो वहाँ पे बात करते हैं। कभी किसी आज तक गरीब आदमी के लिए जो है वो पॉलिसी नहीं बनी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तल्लुक़ जो है वो मज़दूरों से है, रक्षा यूनियन है, ड्राइवरों से है, और जमात इस्लामी के मशकूर हैं कि उन्होंने मुझे टिकट दिया है और 115 PP 115 में मैं कैंडिडेट हूँ। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जमात इस्लामी ने कभी लोगों को मायूस नहीं किया, हमेशा लोगों की खिदमत की है। हमने भी अपने लोगों की खिदमत की है, और जब एक बंदा खिदमत करता है तो मैं नहीं समझता कि कौम जो है या लोग जो हैं वो भी मायूस करें। मुझे नहीं लगता कि लोग हमें मायूस ना करें। इंशाल्लाह अब ये पहली बार होगा कि सरमायादारों के मुकाबले में गरीब जीतेंगे, गरीब असम्बलियों के अंदर जाएंगे। अच्छा, हमने तो ये देखा कि अगर देखें तो जमात इस्लामी की तरफ से मैदान सराजुल हक साहब की मुझे बात याद है, फैसलाबाद में एक जगह वो तकरीर कर रहे थे, वो कहते देखें बिलाल साहब सानू साड़ी सोंदे सारे वोट कोई नहीं पाता। तो फिर ये इस तल हकीकत के साथ मैदान में जाना तो मुश्किल होगा, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पूरा महाजरा ही बना के बैठी है, दूसरी जमात नून लीग के ख़िलाफ़, PDM के ख़िलाफ़। कुरान ये कहते हैं कि निकलो अल्लाह के रास्ते में, ख्वाह हल्की हो या बोझल, अपनी जानों से, अपने मालों से। लिहाजा हम इसको हक समझते हैं कि असम्बली के अंदर जाना, जहाँ पे सरमायादार बिजनेसमैन जाते हैं वो महज अपने बिज़नेस के लिए जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि सियासत एक खिदमत का नाम है और हम लोगों को इसके लिए जदोजहद करनी चाहिए, और सो हम कर रहे हैं और मैदान के अमल निकले भी हैं, और मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि इंशाल्लाह कामयाबी जो है वो हमारे नसीब में आएगी। बहुत शुक्रिया मियां जाट साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ भाई के शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, कैसे आप समझते हैं कि ये मेरा सवाल मैंने आप सबको एक ब्रेक में इसलिए लिया है क्योंकि ये वो तबका है जो मोटरसाइकिल पे आके आप कागज़ जमा करवाने आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ लग्जरीज़ हैं, दूसरी तरफ बड़े बुलंद नारे हैं, खिदमत का एक बहुत लंबा सफ़र उनके बकौल है, और एक दूसरे पर तनकीद के निश्तर हैं। एक एक पार्टी के 25-25 उम्मीदवार एक ही हल्के में मौजूद हैं। क्या समझते हैं आप, मुख्तलिफ क्या लेके मैदान में उतर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ने आज PP 97, 98, 107, 110, 111, 112, 113 तकरीबन 8 हल्का जात में हमारे कागजात जमा हो चुके हैं। बाकी में भी हमारे इंशाल्लाह शाम तक कागजात जमा हो जाएंगे। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम के अमली नफाज के लिए कोशिश कर रही है। जिस तरह आपने सवाल किया, ये निज़ाम है, आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने हमें सारे तरीके बता दिए कि हमेशा कभी अक्सरियत से खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। बहसीयत मुसलमान ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने हिस्से का दिया जलाएँ, इखलास के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की रोशनी में अपनी ड्यूटी पूरी करें। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मैदान अमल में है, लोग हमारे साथ राब्ते में, इंशाल्लाह वोट भी देंगे। और जो बड़ी जमातें हैं वो ताकत हैं अपने पैसे के साथ, अपनी क़ुव्वत के साथ, साबका इक़्तिदार के साथ, लेकिन हम ये यकीन रखते हैं कि अगर हम तब्दीली चाहते हैं तो वोट की तब्दीली, वोट की पर्ची के ज़रिए ही तब्दीली आएगी। और इंशाल्लाह लोगों को हम मोटिवेट भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो वक्त करीब आएगा कि जब ये तब्दीली आएगी, इस्लामी निज़ाम नाफज होगा। और याद रखें, हर मर्ज़ की है दुआ निज़ाम मुस्तफ़ा। जब इस्लामी निज़ाम नाफज होगा तो इंशाल्लाह पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा, लोगों के मुआशी मसाइल हल होंगे, लोग खुशहाल होंगे। और याद रखें, हमें मायूस नहीं होना, हमने कोशिश करनी है। हाँ, ये ज़रूर है मंजिल दूर है या करीब है, लेकिन हम कब्रों में भी उतर जाएंगे, हमारी आइंदा नस्लें उस दरख्त की छाँव में बैठेंगी जिसके बीज आज हम बो रहे हैं। आसिफ भाई बहुत शुक्रिया आपका, आगे चलो। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप भी उम्मीदवार हैं, कौन से हल्के से आप आए हैं? PP 110। PP 110 से क्या समझते हैं? अब PP 110 में क्या ऐसा रह गया था कि आपने सोचा कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के प्लेटफॉर्म से आपको उतर के आना चाहिए, वो मसाइल हल होंगे, उनकी तर्जमानी, क्योंकि हर जमात, जमहूरी जमात ये कहती है लेजिस्लेशन करदार है। अभी बहुत सारे मेंबरान आए हमसे बात करते, यही उनका तकरीर उन्होंने की। मैं से तकरीर ही कहता हूँ क्योंकि लेजिस्लेशन करता कोई नहीं है। असम्बलियों में जाके फिर गटरों के ढक्कनों तक के इफ्ताह हमने होते देखे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर हो, PTI नून लीग का दौर हो, किसी भी जमात का दौर हो, तो आप क्या मुख्तलिफ करेंगे, क्या सोच ली है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मौजूदा दौर में हुक्मरानों से पहले वोटर्स का ईमानदार होना ज़रूरी है। अगर वोटर्स अपनी ईमानदारी के साथ अपने वोट की अहमियत को समझें तो उनके मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। जब हम इन अशराफिया या सियासतदानों के पीछे अपना टाइम वक्त ज़ाया करते हैं तो यकीनन जीतने के बाद वो भी आवाम को उसी तरह ज़ाया करते हैं। और मजहबी जमातें खुसूसन पाकिस्तान सुन्नी तहरीक, हमारा मैदान में उतरने का मकसद यही है कि सियासत इस्लाम का अजीम शोबा है, ये खिदमत है। तो हम इस इस्लाम के अजीम शोबे को उजागर करेंगे और ये मजहबी जमातों का ही काम है, उलमा का काम है कि वो इस इस्लाम के शोबे को साथ लेकर चलें ताकि अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके। अच्छा, आपने अभी बात की कि मैदान अमल के अंदर आए हैं और एक खिदमत का जज्बा लेकर, आपको लगता है ये अभी इस जुमले को ख़ास तौर पे मैं कि वोट भी आपका एक ईमान का हिस्सा है, आपने ईमानदारी से इस्तेमाल करना है, ये तो सियासी जमातें भी नारा लगा रही हैं, बल्कि आजकल तो इमरान खान ज़्यादा मौलवी लग रहे हैं हमें, तो उधर से पाकिस्तान मुस्लिम नून को भी तकरीरों में उलमा कराम याद आ जाते हैं, वो भी उलमा बन जाते हैं। तो फिर आप लोग किस लिए, हमारे पास तो पहले बड़ी बड़ी जमातों में उलमा बैठे हैं। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि ये वोट देने वाले को कंपैरिजन करना चाहिए कि कौन ईमानदार है और कौन, उसको अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करना चाहिए कि जो ना कि अपनी मुफाद परस्ती में। अक्सर होता ये है कि हम अपने एक मफाद के लिए, किसी की अपनी नौकरी लगवाने के लिए या अपने गली मोहल्ले के लिए जब हम एक सड़क पे वोट देंगे तो यकीनन हम तरक्की नहीं कर सकते। लेकिन जब हम मुल्की कवानीन के लिए, कौमी इश्यूज़ पर हम उनको मद्देनज़र रखेंगे, असल मसला ये है कि अवामी शऊर जो है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अगर अवाम अपने शऊर को बेदार करे और अपने मैंडेट के मुताबिक ईमानदारी के साथ वोट दे, हर बंदे का इलेक्शन में खड़े होने का हक़ है, लेकिन ये वोट देने वाले का हक़ है कि वो किसको चुनते हैं, किसको जो है वो इस लायक समझते हैं कि वो आके हमारी असल खिदमत कर सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से हल्के से उम्मीदवार हैं? ये 111 का उम्मीदवार अच्छा, कागज़ जमा करवा अच्छा, कागज़ जमा करवा चुके हैं। मैं आपसे एक बड़ा मासूमाना सवाल अवाम के तौर पे करूँगा कि आप भी आज बाइक पे आए हैं, बहुत सारे यहाँ कैंडिडेट पीटीए या बहुत सारी जमातों के मोटरसाइकिल पे आए, लेकिन आज उनके पास भी बहुत शाहाना प्रोटोकॉल हैं। क्या आप लोग भी यही तर्ज़ अमल अपनाएंगे या लगता है कि नारे सिर्फ या सियासतदान आप भी बनने जा रहे हैं, वो मजहबी सियासतदान हो या दूसरा सियासतदान हो, तो आवाम को बेवकूफ़ बनाने के अलावा शायद कुछ है नहीं, आवाम एंड पे यही कहती है साढ़ा एमपी चंगा नहीं, अगली बदल लेना। पाकिस्तान सुन्नी तरीका जो मंशूर है वो ढक्कन या रोड या कच्ची नाली वगैरह का नहीं है। हम इंशाल्लाह खिदमत करते हैं और 12 माह हम टीवी पर भी हैं और प्रैक्टिकल हम खिदमत कर रहे हैं। वो प्लांट के ज़रिए हो, डिस्पेंसरी के ज़रिए हो, राशन के ज़रिए हो, वो खुली किताब है हम फैसलाबाद में, और फैसलाबाद से हम पुरुम्मीद हैं और हमें बहुत ज़्यादा मैसेज, कॉल, मुबारकबाद आ रही है कि जनाब आपको मुबारक हो, हम आपको वोट देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और मैं पुरुम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह निज़ाम पाकिस्तान के लिए हम जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो नफाज भी किया जाएगा और सारे मसाइल हल होंगे इंशाल्लाह। और मुल्क जौन सा है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए ही ये चुना गया था, बना गया था, और दुनिया की आलमी ताकत बनेगा इंशाल्लाह। बड़ा जालिम अवाम है, ये डिस्पेंसरी आपसे पानी आपका पीते हैं, वोट उधर जाके पा देंगे। ये अक्सर हमने हलकों में होते देखा, हम बल्कि ह्यूमरस वे मज़ाही अंदाज में भी इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। अवाम भी आगे से कहती है जी देखो हुक्मरान साहब 5 साल देते कुछ नहीं, देते पैसे भी ले लेते हैं। ये रवायत कैसे बदली? बड़ा अच्छा सिस्टम था सियासत का, गलीज़, गालम गलोच, ताने, बहुत ऐसे जुमले बोले जाते हैं जो सुनना भी मेरे ख्याल में गवारा नहीं होते। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे लीडर सरवत इजाज़ कादरी साहब जो कि हमें सबक पढ़ाते हैं, इंशाल्लाह हम मुखालफत नहीं करते, हम काम करते हैं और काम करके इंशाल्लाह दिखाएंगे। और हम प्रैक्टिकल निज़ाम के लिए निकले हुए हैं और हम खुली किताब हैं, इंशाल्लाह निज़ाम को बदलेंगे और इस्लामी निज़ाम भी लाएंगे और मुल्क को तरक्की की गामजन की तरफ रवां दवां भी करेंगे। रवां दवां करेंगे। इनकी बात बड़ी खूबसूरत थी। एक इन्होंने कहा कि हम ये जो एक जुमला बोला जाता है दूसरों के ऊपर, मैं शायद वो टीवी के ऊपर नहीं बोल सकता, बड़े मखसूस अंदाज में कुछ अल्फाज का चुनाव करना होता है, तो तनकीद बराए तनकीद वाला जुमला इनका बहुत खूबसूरत है। तनकीद नहीं करनी, अपना काम करें, वर्क करके दिखाएं, आप नज़र आने चाहिए कि आप में कुछ मुख्तलिफ है, कुछ यगानगत है, कुछ इनफरादियत है। अगर वो होगी अवाम आपकी तरफ रुख करेगी, नहीं करेगी तो चले मौका दोबारा से आप ले सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच और करैक्टर असैसिनेशन ये किसी तौर पे भी किसी भी जगह पे गवारा नहीं हो। ना दीन इस्लाम ने बहतान के हवाले से बड़े सख्त गुनाह जो हैं और सज़ाएँ जो हैं मुतय्यन की हुई हैं, लेकिन शायद हमारे लिए ये सिर्फ सियासत के अंदर सब कुछ ही माफ़ है, ये हमारे यहाँ एक ख्वाब है, लेकिन यकीनन तौर पर वोट जो एक आपका हक़ है उसे सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद के बेशतर जो AROs के दफातर में कागजात नामजदगी जमा हो रहे थे, हम पहुँचे, उम्मीदवारों से बात की, जो आता गया उनसे बात करते गए। बहुत सारे नामवर उम्मीदवार भी मिले, साबिक सूबाई वज़ीर मशीरान भी मिले। तो अब हम ज़रा रुख करते हैं फैसलाबाद के डिवीज़न और तहसीलों का, वहाँ क्या हालात वाक़या चल रहे हैं, कौन कौन उम्मीदवार आया, क्या मौक़िफ़ है और क्या स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं, कौन अवामी खिदमत के लिए क्या गुजरने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जंग में आज कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज़ है और उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाई जा रही हैं। इस हवाले से गुज़श्ता रोज़ जो है वो तकरीबन 170 उम्मीदवारों की जानिब से ज़िला भर में कागजात नामजदगी हासिल किए। आज इस तमाम तक कागजात नामजदगी को जमा करवाने के हवाले से जो है आज 4 बजे तक की डेडलाइन है। इसी हवाले से PP 126 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो जानिब से जो है प्रोफेसर आसिफ अली शाहिद जो उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। तो इसमें प्रोफेसर आसिफ अली शाहिद मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, आप सूबाई असम्बली के इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं इस हवाले से मुस्लिम लीग नून जो है वो कहाँ स्टैंड करती है यहाँ से लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सिटी 41। हमारी चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा और पंजाब के हमारे प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह साहब की हिदायत के मुताबिक हम लोगों ने अपने सूबाई असम्बली के लिए पेपर जमा करवाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल अच्छे तरीके से मुकम्मल हुआ है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो आप लोगों को पता है कि वो हमेशा मुल्क को उसने मुश्किलात से निकाला है। एक ज़माना था जब जरदारी साहब का दौर था, आप लोगों को पता है 22-22 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसको किस तरीके से वहाँ से निकाला। तो मुझे यकीन है कि अब जो मुश्किल हालात चल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे पैदा करदा नहीं है, वो PTI के पैदा करता है या उनके IMF के साथ जो माहदात हैं वो PTI के हैं, हमारा उससे कोई सरोकार नहीं। लेकिन चूँकि स्टेट टू स्टेट माहदा है, हमें उसकी पासदारी कर रहे हैं। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मुल्क में कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 2-3 माह के अंदर अंदर मुल्क जो है वो तमाम क्राइसिस से निकल आएगा, फिर अपनी एक साबित कदमी से आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये महंगाई भी ख़त्म होगी। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में पेट्रोल एक दफ़ा बहुत नीचे आ गया था और इंशाअल्लाह उसी सिस्टम को हम जारी रखेंगे। पाकिस्तान की डेवलपमेंट भी जारी है कि सड़कों के जाल भी बिछेंगे इंशाअल्लाह। CPEC का जो हमारा मायदा वो भी पूरा होगा और उससे हट के इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट करेगी और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इस दफ़ा जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी। पार्टी क़यादत की हदायत पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग में तमाम 7 के 7 हलकों में कैंडिडेट दे रही है और हम पुरुम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, क्योंकि हमारे कैंडिडेटों का तल्लुक़ वो सफ़ेद पोश तबके से है, मिडिल क्लास से है और हम ही हैं जो मिडिल क्लास की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान की मुश्किलात को और इलाके की मुश्किलात का हल निकालेंगे। बड़े बड़े लोग, अमीर लोग जो बैठे हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे महंगाई से क्या असरात हो रहे हैं, बिजली का बिल ज़्यादा होने से, डीज़ल के होने से क्या असरात होते हैं, क्योंकि उनको कोई मसला नहीं है। ये दरमियाने क्लास के तबका जो मिडिल क्लास है, सफ़ेद पोश लोग हैं, इनको पता है कि ये इन मुश्किलात से किस तरह निकलना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज RO ऑफ़िस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो पंजाब का इलेक्शन है उसमें PP 115 की तरफ से मैंने जमा करवाए हैं और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन के अंदर इसको इंशाल्लाह कॉन्टेस्ट करेंगे। तो इस सिलसिला में सब दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ था और अपने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करवा दिए। बाकी सारे दोस्तों की काविश से, अल्लाह ताला के करम से, माँ बाप की दुआओं से इंशाल्लाह ये आने वाला जो इलेक्शन है मेहनत करके इसमें इंशाल्लाह पार्टी का और माँ बाप का इंशाल्लाह नाम रोशन करेंगे। जी अब 22 तारीख को हमारी स्क्रूटनी है, 22 को 3 बजे इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे हम हाज़िर होंगे। आज हमने यहाँ पे RO साहब के पास आए थे और हमने नॉमिनेशन पेपर फाइल किए हैं और आपने ये ख़ुद भी देखा है कि सवाए PTI के पूरी PDM की जो जमातें हैं 14 की 14, उनके साथ कोई एक्टिविटी नहीं है, ना हलकों में ना वो नॉमिनेशन पेपर्स में कहीं नज़र नहीं आ रहे। ये लोग इस वक्त डरे हुए हैं इलेक्शन से और अल्लाह के फजल से जब ये इलेक्शन होगा तो आप देखेंगे कि इमरान खान का जो पैगाम है वो बच्चे, बुज़ुर्गों, नौजवानों,
ख़वातीन घर घर पहुंच चुका है और इनको इंतहाई बदतरीन शिकस्त होगी। इसी वजह से ये भाग रहे हैं इलेक्शन से और इनको पकड़ के इंशाल्लाह हमने मैदान में रखना है इलेक्शन के। और इलेक्शन वाले दिन आप देखेंगे कि इमरान खान 2/3 नहीं, इंशाल्लाह 3/4 से कामयाबी हासिल करेंगे। और ये भी बताइएगा, जैसे आपने भी कहा कि बहुत से जो पीटीआई के अपराध हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने आ रहे हैं, तो उनके साथ कारकुनान की एक बड़ी तादाद भी मौजूद है, एक जोशो खरोश जो है वो भी देखने में आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि ये जोशो खरोश आपको सिर्फ और सिर्फ पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ नजर आएंगे, उसके अलावा आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। जो आपने देखा है कि यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार भी आए हैं, पीपल्स पार्टी के भी आए हैं, वो तो ऐसे छुप के कागज़ जमा करवाने आ रहे हैं जैसे वो अपनी चोरी के मुकदमे में ज़मानत करवाने के लिए आ रहे हैं। आप मीडिया के सामने मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ के हमारे बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं हमारे हल्का 99 के, वो अक्सरियत में मेरे बुजुर्गों की शक्ल में, मेरे भाइयों की शक्ल में मेरे साथ खड़े हैं। कैमरा आपको दिखाएगा। और तमाम बिरादरियों की यहाँ नुमाइंदगी है। मेरी सब बिरादरियाँ हैं, जो मेरे साथ खड़ा है वो मेरी बिरादरी है। मेरे में ये बिरादरियों वाला कंसेप्ट ही नहीं है। जो मेरे साथ है वो मेरी बिरादरी है। इंशाअल्लाह ताला मैं अपने भाइयों का, अपने साथियों का, बल्दियाती नुमाइंदों की, नंबरदारों की, चेयरमैन यूनियन काउंसिल की, मेंबरान की, बिरादरियों की अगर आप तादाद देखेंगे तो किसी कैंडिडेट के साथ इतनी मोहब्बत किसी को नहीं है जितनी ये मेरे साथ करते हैं। ये सियासत का आगाज किया है। मैंने बल्दियाती इलेक्शन 4 कंटेस्ट किए हैं, चेयरमैन ज़िला काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट किया है और एमपीएस का इलेक्शन कंटेस्ट किया है। मेरे लिए सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो दोस्त, जो बुजुर्ग, जो मेरे छोटे मेरे साथ पहले इलेक्शन में खड़े थे वो आज भी मेरे साथ खड़े हैं। उनकी वजह से, उनको देखते हुए मेरे और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग दोस्त शामिल हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम दोस्तों की उम्मीदों से पूरा उतरांगा। मेरा 24 घंटे में कम अज़ कम 17-18 घंटे में यही अवामी खिदमत करता हूँ और करता रहूँगा इंशाअल्लाह। उन लोगों से पूछें कि शायद ही किसी प्राइवेट अच्छे स्कूल की ब्रांच ना हो, बैंक की ब्रांच ना हो और कारोबार की नवीयत देखें। और जितने 10 साल दौर में काम हुए, अगर किसी ने, अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कहता हूँ, ये था शहर का मंजर। देहात में चले जाएं, उस वक्त था PP 60, उस वक्त पूरे PP 60 में कोई रूरल हेल्थ सेंटर नहीं था। अब 3 रूरल हेल्थ सेंटर ऑपरेशनल हैं वहाँ PP 60 में। कोई वहाँ आप देखें मालकाना हकूक़ मिले। समुद्री के लोग 1985 से तरस रहे थे मालकाना हकूक़ के लिए, बग़ैर किसी पैसे के, सिंगल पैनी के लोगों को मालकाना हकूक़ लेके दिए। कहने का मकसद ये सिर्फ ये कि आप पिछले 5 साल का मुवाजना करें। हल्का PP 60, आप PP 104 जो तकरीबन PP 60 पे मुश्तमिल है ज़्यादातर इलाके, और कुछ हिस्सा PP 105 साहब का, PP 105 का। मैं तमाम तरीक़े इंसाफ के कारकुनान से, खुसूसन नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि जज्बाती होकर ना सोचें। आप मुवाजना करें कारकर्दगी की बुनियाद पे कि पिछले 10 सालों में शायद ही कोई प्रोजेक्ट रह गया हो, लेकिन 4 सालों में मुझे पूरी तहसील समुद्री में एक प्रोजेक्ट की मिसाल दे दें जो मुकम्मल हुआ हो। मैं ये कहता हूँ कि अगर मैंने करप्शन की तो मैं वोट का हकदार नहीं। अगर उनके उम्मीदवार कह दें कि हमने करप्शन नहीं की फिर भी मैं वोट का हकदार नहीं। ये बातें कह देनी बड़ी आसान काम है, अमल करना इंतहाई मुश्किल है। मैं कहता हूँ मेरा मुखालिफ उम्मीदवार कह दे कि मैंने उनके हल्के के लिए 2 बड़ी सड़कें बना के दी थी, आज उनकी हालत अपनी आंखों से जाकर देखें। रूरल हेल्थ सेंटर उनके गांव में बना के दिया था, साथ वाले गांव में एक नंबर सेम था, उसकी हालत जाके देखें। जो लोग अपने आबादी के लिए, इलाके के लिए कुछ ना कर सके, तो मैं तमाम तहसील अहलियाने हल्का PP 104 से गुजारिश करूँगा कि खुदारा जज्बाती अंदाज में ना सोचिए, मेरी ज़ात के बारे में ना सोचें। मैं कहता हूँ मेरा एहतसाब होना चाहिए। दूसरे उम्मीदवार भी इतनी जुर्रत करें, वो एहतसाब की बात करें। मैं इस मौका पर तहसील अहलियाने तहसील समुद्री, खुसूसन हल्का PP 104 के तमाम बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, बेटियों, नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा मुवाजना करें हर उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार से। अगर आपका ज़मीर कहता हो और दिल ये गवाही देता हो कि राव काशिफ रहीम ने तहसील समुद्री की हालत बदली, फिर मुझे वोट दें। लेकिन साथ ये भी कहता हूँ
जो लोग अपने इलाके के लिए कुछ ना कर सके। पिछले दिनों उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था कि मेरे 4 साल दौर थे, राव काश और रहीम का 10 साल दौर था। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, उन्होंने आगाह किया। वहाँ भी बुलंदोबाग दावे किए जा रहे हैं। ये वादे हर साल हम सुनते हैं उम्मीदवारों की तरफ से कि पार्टी हम पे एतमाद करे, हम वर्कर हैं, लेकिन कुछ वर्कर इतने बड़े बन जाते हैं कि वो बाद में वर्कर भी नहीं रहते। शहंशाह प्रोटोकॉल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं। अब वक्त बताएगा किसको टिकट मिलता है, कौन मैदान में आता है और कौन से आज़ाद उम्मीदवार मैदान मारते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।